हालत ख़राब हो चुकी है। सीरिया से लेकर तमाम बड़े बड़े अपडेट आपको इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। आगे बढ़ने से आप लोगों से दोनों हाथ जोड़कर गुजारिश है कि हमारे रज़ाग्राफी चैनल, ये जो रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड है, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको तमाम अपडेट मिलते रहें। वहीं आपको बताना चाहेंगे, पहली सबसे बड़ी खबर ये है कि जो आप मुजाहिद कह रहे थे, उन मुजाहिदों के रहते हुए ये ज़रा मैप पर ध्यान दीजिए, इज़राइल सीरिया की राजधानी दमिश्क से सिर्फ़ और सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है। ध्यान दीजिए, सिर्फ़ और सिर्फ 40 किलोमीटर दूर, यानी 40 किलोमीटर बाद सीधा दमिश्क है सीरिया की राजधानी। और लगभग ज़्यादातर इलाकों पर इज़राइल कब्ज़ा सीरिया में कर रहा है और चूड़ी पहन के आपके मुजाहिद ताता थैया कर रहे हैं। फूट डालो राज करो वाली नीति पर इज़राइल काम कर रहा है। एक्स ऑफिसर जनरल कमांडर ने कहा है कि इज़राइल चाहता है कि जो सीरिया में कुर्दिश हैं उनके लिए एक अलग स्टेट दे दे, उनको स्टेट एक अलग, मतलब सीरिया का एक टुकड़ा उन्हें दे दे, इसके बदले वो सीरिया पर कब्जा कर ले खुद इज़राइल। अभी आपको ये बात समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन मुन्ना देखते जाओ अभी आगे आगे। इससे पहले भी दिखा चुका हूँ और फिर ताज़ा तरीन हमले इज़राइल ने सीरिया पर किए हैं। सीरिया पर ख़तरनाक हमले लगातार कर रहा है इज़राइल। पूरी तरह से सीरिया के तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकारी बिल्डिंग, हथियार खाने, सरकारी हथियार, टैंक, फाइटर जेट, सबको तबाह कर रहा है। और आपके रेबेल्स ताता तैया هذا اللواء أخي، هذا جبل أبو شايف أخي عم تضرب إسرائيل على كيفها هلا. صفي ضربها هلا وصلت صفي طيارة بالجو. هالضرب ما يمكن، ما عاد في شيء بدها تضربه. كلها صواريخ يقولوا تحت. شايف هاي المعلومات؟ هاي هن بيقولوا النظام عم يعطيهم معلومات. لو قبل ما يطلع بكون هم سلموا كل شيء، عاطينه كل شيء. انفجار مستودعات الذخيرة في مرفأ مدينة اللاذقية بعد أن قام طيران الاحتلال الإسرائيلي بقصف المنطقة بعدة غارات جوية. هناك صواريخ تتطاير في المنطقة. हजरात, वॉर क्राइम इजराइल ने सीरिया में भी कर दिया है। फिर से कहूंगा, आपके रेबल्स ताता थैया कर रहे हैं। यजीद की औलाद जो सीरिया के रेबल्स बनी हुई हैं, उनके समर्थक जो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया, बशर असद मर गया, इसकी सरकार पलट गई, मजा आ गया। क्या कहें, बोलेंगे हम ज़्यादा तो विवाद हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, सीरिया के अंदर इजराइल ने केमिकल फैक्ट्री उड़ा दी है, जहां केमिकल हथियार हैं और केमिकल खतरनाक हैं। वहां पे सीरिया के अंदर इजराइल ने उसी जगह पर हमला करके उस पूरी फैक्ट्री को उड़ा दिया। अब वहां के सिविलियंस मौत के मुंह में हैं, क्योंकि वहां के हवा में, एनवायरनमेंट में केमिकल फैल गया है। कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन इजराइल कर रहा है। और जो कल तक कह रहे थे कि ये रेबल्स बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, उन रेबल्स के पिछवाड़े में घुसकर इजराइल ये सब कर रहा है। उधर इजराइल के पालतू कुत्ते अमेरिका ने कहा है कि इजराइल जो सीरिया में घुसा है ये टेम्परेरी है। तवज्जो चाहूँगा, इस कुत्ते की बात पर भरोसा नहीं करना, क्योंकि इसी कुत्ते के लिए ये कहा था जब इजराइल गज्जा में घुसा था और फिर लेबनान में घुसा था। अमेरिका ने तब भी कहा था कि ये टेम्परेरी घुसा है, लेकिन ना इजराइल गाजा से निकला है अभी तक, न लेबनान से निकला है अभी तक। उधर कतर ने निंदा की है और कहा है बड़ा ही गलत किया आपने,
बाहर निकल जाइए ना यहाँ से, अरे निकलिए। उधर मेरे दोस्तों यमन पर भी बड़ी खबर है, रिपोर्ट देखिए। इजराइल अब फिलिस्तीन को बर्बाद करने के बाद, गाजा को कब्जा करने के बाद, वेस्ट बैंक में कत्लेआम करने के बाद, लेबनान को तबाह करने के बाद, सीरिया पर कब्जा करने के बाद अब यमन पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। जैसा जैसा कहा है मैंने वैसा वैसा हो रहा है। ग्रेटर इजराइल की तरफ आगे बढ़ रहा है इजराइल। वहीं यूरोप के देश असाइलम जो दे रहा था सीरिया के लोगों को पनाह, ऐसा एक इंटरनेशनल लॉ है कि अगर आपके मुल्क में आपकी जान को खतरा है और पूरा देश खतरे में है, ऐसे में आप अड़ोस पड़ोस के देश में बिना पासपोर्ट और वीज़ा के भी जाएंगे तो आपको एक फॉर्म भरकर, एप्लीकेशन भरकर, असाइलम का एक फॉर्म होता है, आपको एज अ रेफ्यूजी अपने देश में पड़ोस का कोई भी देश आने देगा। अब सीरिया के लोग जो भाग रहे थे अलग अलग यूरोप के देशों में, यूरोप ने असाइलम यानी पनाह देने से इनकार कर दिया है और कह दिया है कि आपका सीरिया बिल्कुल सेफ है, जाइए और रहिए। वहीं भारी मात्रा में जो सीरिया के लोग तुर्की फरार हुए थे वापस वो सीरिया लौट रहे हैं। उधर तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा कि हमने सीरिया की तब मदद करी जब पूरी दुनिया ने सीरिया का साथ छोड़ दिया था। वहीं रजब तैयब एर्दोगान कुर्दोगलू ने ऐलान किया है कि अब डार्क पीरियड, अंधेरा, अंधकार सीरिया से खत्म हो चुका है। अब सीरिया के अंदर आतंकवाद नहीं रहेगा, क्योंकि आतंकवाद का सारा ठेका तो खुद कुर्दोगलू ले लिया है। उधर तुर्की के राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि हम सीरिया के साथ काम करेंगे, सीरिया के जो नुकसान हुए हैं उसको भरेंगे और सीरिया को दोबारा से बनाएंगे, मिलकर साथ सीरिया के काम करेंगे। उधर मेरे दोस्तों अल्लाह का अजाब तुर्की पर भी आ ही रहा है और इंशाल्लाह और इस गद्दारी की वजह से आएगा। उम्मीद करेंगे कि अल्लाह मासूमों को बख्श दे, लेकिन जिन जिन लोगों ने गद्दारी दीन से की है, मुसलमानों से की है, अल्लाह उसे बर्बाद करे। दोस्तों ये तस्वीर देखिए, तुर्की के अंदर तुर्की का मिलिट्री हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया जिसमें 6 फौजी तुर्की के मारे गए हैं और कहा जा रहा है कुछ घायल भी हैं। इजराइल अलग हमला कर रहा है सीरिया पर और वहाँ के रेबल्स अलग हमला कर रहे हैं असद के लोगों पर। अमेरिका अलग हमला कर रहा है और अब तुर्की भी पीकेके के ऊपर हमला कर रहा है। इजराइल और तुर्की इंशाल्लाह बहुत जल्द एक दूसरे का बाल नोचेंगे, क्योंकि पीकेके को अलग स्टेट देने की बात इजराइल कर रहा है और उसी पीकेके को तुर्की बमबारी करके मिटाना चाह रहा है। वहीं मेरे दोस्तों कुर्दिश लोगों की हालत और पतली हो गई है, क्योंकि कुर्दिश लोगों ने अपने इलाके में अमेरिका का MQ-9 रीपर मार गिराया है। मतलब इतना हल्का है अमेरिका का MQ-9 रीपर, इसे कुर्दिश भी मार कर गिरा रहे हैं। देखिए सीरिया की ऑफिशियल स्टेट मीडिया, ये लोगो पहले सना रेड कलर का था, अब इसने भी अपने आप को बदल लिया है और अपना कलर ग्रीन कर लिया है। वहीं मेरे दोस्तों बशर अल असद के खिलाफ जो लोग हैं विपक्ष के, वो बशर अल असद से जुड़ी हुई और उनके वालिद से जुड़ी हुई तमाम मूर्तियों को और चीज़ों को तोड़ रहे हैं। अल्लाहु अकबर।
वहीं पीकेके के लोगों के इलाके में सीरिया के लोग घुसकर और पीकेके के बेस पर, दफ्तरों पर घुसकर विरोध कर रहे हैं कि पीकेके यहां से निकल जाए। देखिए, वहीं स्वीडन के अंदर भी सीरिया की एम्बेसी में नया झंडा लहरा दिया गया है सीरिया का। वहीं मेरे दोस्तों, अब हमास ने भी वेलकम कर दिया है कि सीरिया में जो सत्ता नई आई है हम उसका स्वागत करते हैं। मेरे दोस्तों, इन रेबल्स का जो सरगना है, जिसकी तस्वीर मैं आपको 4 दिन से दिखा रहा हूं, ये वो व्यक्ति है जो ISIS में था और अल-कायदा का ये लीडर था। मतलब टॉप लीडर नहीं, लेकिन लीडरों में से एक लीडर था। और इसने अपने मुंह से एक्सेप्ट किया कि इराक में इसने नरसंहार किया है, बच्चों का कत्ल किया है, लोगों को मारा है। मेरे दोस्तों, अब आपको बताना चाहूँगा कि क्योंकि अमेरिका, इस बंदे ने वो काम कर दिया जो अमेरिका इजराइल करना चाहते थे। तो दोस्तों, अमेरिका और यूरोप सोच रहे हैं कि टेररिस्ट लिस्ट से इसको निकाल दिया जाए। तो आप इस चीज़ से समझ सकते हैं, आज कोई आतंकी नहीं है, आतंकी वही है और अंतर्राष्ट्रीय आतंकी वही है जो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ है। वरना सबसे बड़ा नरसंहार करने वाला भी आतंकी अमेरिका इजराइल की नज़र में नहीं है। आखिरकार जब सरकार ऑफिशियली ट्रांसफ़र करी जा रही है और लगभग खुद बशर अल असद ने कह दिया है कि हम सरकार सौंप रहे हैं आपको, रेबल से कह दिया है, तो तस्वीर देखिए, रशिया के अंदर भी आधिकारिक तौर पर सीरिया के नए झंडे को लहरा दिया गया है और वहां भी जश्न मनाया गया है। उधर सीरिया के लड़ाकों ने प्रेसिडेंटल पैलेस आम जनता के लिए खोल दिया है। तस्वीर आपके सामने। वहीं अमेरिका ने कहा है कि हम इन लोगों से, रेबल से, जिन्होंने सीरिया और दमिश्क पर, पूरे सीरिया पर कब्जा कर लिया है, इनसे बात कर रहे हैं और बात करने की कोशिश करेंगे। साथ में आपको एक बड़ा अपडेट देना चाहूँगा जो शिया सुन्नी कर रहे हैं अभी भी। मतलब एक कहावत है, वो मुझे दिमाग में नहीं आ रही है, कहते हैं कि शायद इस तरह की कोई कहावत है कि जैसे कि केतली से ज़्यादा जो है कप गर्म है, या चाय से ज़्यादा केतली गर्म है, इस तरह की कहावत। यानी कुछ लोग शिया सुन्नी करते हैं तो हिंदुस्तान के मुसलमान उनसे भी ख़तरनाक लेवल पर बढ़ जाते हैं शिया सुन्नी करते हुए। वो इतना नहीं करते जितना हम कर जाते हैं। अब आपको बताना चाहूँगा, जो रेबल्स का ये ग्रुप है, रेबल्स का ये ग्रुप है, अच्छा रेबल्स में बहुत सारे ग्रुप हैं। सीरिया के अंदर जिन झुंड ने कब्जा किया है, ये 16 से 17 अलग अलग ग्रुप मिलकर एक ग्रुप बना है और इन्होंने पूरे सीरिया पर कब्जा किया है। अब उस संगठन तहरीर अल शाम नाम का उस झुंड का एक ग्रुप है, यानी उसी रेबल्स का हिस्सा है, बड़ा हिस्सा है। उसने आधिकारिक तौर पर ऐलान किया है कि जो सीरिया के अंदर जो शिया समुदाय है, हम उन पर हमला नहीं करेंगे और शियों की जो मज़ारात हैं, शिया समुदाय से जुड़ी हुई मस्जिद, इमामबाड़े और रोज़े शरीफ हैं, हम उन पर हमला नहीं करेंगे। देखिए, हमला हो या ना हो वो बात की बात है, लेकिन एक संगठन का ये कहना बहुत बड़ी बात है। और जो इंसाफ पसंद, ईमान पसंद लोग हैं, यहाँ पर उनको सोचना चाहिए कि जब इस खतरनाक लेवल के लड़ाके रेबल्स जिन्हें आप कह रहे हो, वो भी अगर शिया सुन्नी करने से कतरा रहे हैं इस वक्त, तो हमसे बड़ा हूतिया कोई नहीं है कि भारत और पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल में बैठकर शिया सुन्नी कर रहे हैं। इन रेबल्स ग्रुप का नाम HTS दिया गया है। इस HTS रेबल्स ग्रुप ने जो बशर अल असद की कमांड में काम करने वाले फौजी थे, तमाम फौजियों को माफ़ कर दिया है और कह दिया है
कि आज से आप आज़ाद हैं। लेबनान, इराक और तुर्की के तमाम बॉर्डर्स को इन्होंने खोल दिया है और कह दिया है जो भागे हुए सीरिया के लोग हैं वो वापस आ जाए। उधर अमेरिका ने इसी संगठन के हक में काम करते हुए बशर अल असद के पिता पर पाबंदी लगाई है और हूथीस यमन के लड़ाके संगठन पर भी पाबंदी लगा दी है। अब हिजबुल्लाह ने अपनी इंटेलिजेंस के बाद जो रिपोर्ट पेश की है उसमें कहा है कि सीरिया के अंदर बहुत बड़े खतरनाक बदलाव हुए हैं जिनका रिजल्ट भविष्य में बहुत खतरनाक होने वाला है। वहीं लेबनान के लोग भी जो बशर अल असद के खिलाफ थे वो भी सड़कों पर उतरकर सीरिया में सरकार पलटने की खुशी मना रहे हैं। वहीं सरकार पलटने का और वहां पर गुंडागर्दी फैलने का फायदा लोगों ने खूब उठाया और सीरिया में तमाम जगह लूटपाट की गई है। सबूत ये है। شرف يا أخي. نعم مو تاركين شي مو ناهبينه لك حتى الطاولة تزالك شلون كاسرينها يا زلمة. 24 घंटे के बाद एक बड़ा अपडेट आया है उन लोगों के लिए जो करबला से जुड़े हुए मज़ारात को लेकर परेशान थे। इमाम हुसैन की बहन हजरत अली की बेटी का रोज़ा मुबारक बीबी सैयदा ज़ैनब का रोज़ा पूरी तरह से सेफ है। हमारे सीरिया में रहने वाले जानने वाले लोगों ने हमें ये जानकारी दी कि खतरा तो है लेकिन फिलहाल बिल्कुल सेफ है रोज़े के ऊपर कोई भी हमला नहीं हुआ है, न रोज़े के अंदर फिलहाल अभी कोई घुसपैठ की गई है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम या सय्यदती व मौलाती हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। सलाम रफ़क़ा मुहिब्बीन व शियाईन मुर्तज़ा अली। ظهر دوشنبه 19 آذر 1403 حرم امیر سادات نایب الزیاره داغو هستیم. رفقا میبینید حرم باز، زوار در حال تردد و زیارت هستن، خدام هم مشغول به وظیفه‌شون و اینکه حرم در امنیت کامله. वहीं मेरे दोस्तों सीरिया और लेबनान के बॉर्डर पर, सीरिया की तरफ वाले रास्ते पर बॉर्डर पर रेबल्स पहुंच चुके हैं और लेबनान की फौज सामने डटी हुई है। देखिए मेरे दोस्तों आपको बता दूं कि ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमने बशर अल असद से कई बार कहा कि अपने लोगों पर और उनके मसलों पर ध्यान दो, लेकिन बशर अल असद ने नहीं सुना। हम सीरिया में सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ और खासकर ISIS के खिलाफ थे और हमें किसी से कोई मसला नहीं। हत्ता कि हम तो ये जो नई सरकार बनी है, ये जो रेबल्स आए हैं, हम डायरेक्ट इनके लीडर से कांटेक्ट में हैं, बीच में कोई भी नहीं है, हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं। वहीं मेरे दोस्तों आज मुसलमानों को सोचना चाहिए कि कौन तुम्हारा है, कौन हमारा है, कौन हमारा अपना है। इजराइल की मदद से ये रेबल्स अंदर तो घुसे और सीरिया में तख्ता पलट कर दिया ताकि डायरेक्ट ईरान को नुकसान हो। इजराइल को यही फायदा चाहिए था और उसके बाद क्या हुआ, अभी भी इजराइल बिल्कुल ये शूट के दौरान ही अपडेट मेरे पास आया है कि इजराइल ने एक बार फिर से सीरिया पर खौफनाक हमले किए हैं। اسمعوا شفتوه؟ يا الله الله يا الله كلها نفس المنطقة عم يضربوا. في شيء متمركز هون. واحد صوت واحد جاي. يا الله
मेरे दोस्तों, रशिया के द्वारा ऑफिशियली बयान दिया गया है कि व्लादिमीर पुतिन ने पर्सनली खुद बशर अल असद को असाइलम दिया है, पॉलिटिकल असाइलम, यानी उनको पनाह दी और उनके पूरे परिवार को। और हाल फिलहाल में आजकल में ही बशर अल असद से व्लादिमीर पुतिन खुद मिल सकते हैं। अब मेरे दोस्तों, कुछ तस्वीर आप मेरे साथ देखिए और मैं समझाता हूं तस्वीर में क्या हो रहा है। देखिए, रशिया की फौज सीरिया से खुद निकल रही है और इस तरह से निकल रही है कि जो सीरिया की खुद की खतरनाक मिसाइलें थीं, उन मिसाइलों को भी रूस की फौज अपने साथ लेकर सीरिया से निकल रही है। जिस संगठन ने कहा कि हम शिया संगठन पर, शिया समुदाय पर हमला नहीं करेंगे, उसी संगठन के द्वारा, उन रेबल्स के एक ग्रुप के द्वारा ऐलान किया गया है, जो इजराइल के लिए अच्छा नहीं है। ऐलान किया है उन्होंने कि हम बैतुल मुकद्दस आएंगे, हम गाजा को आज़ाद कराने आएंगे। साथ में उन्होंने फिलिस्तीन के आज़ादी की बात करते हुए यह भी कहा कि हम फिलिस्तीन, बैतुल मुकद्दस, गज़ा को आज़ाद करा के फिर हम मक्का जाएंगे। अब सऊदी अरब भी अपना सर खुजाएगा कि अब करना क्या है। सुनिए। مسجد بني أمية مطهرين الرؤوس ذليلين لله سبحانه وتعالى خاضعين له سبحانه وتعالى نقول أن من نصرنا هو الله وأن الله تعالى بقوته هو الذي نصرنا لا بقوتنا ولا بحولنا. هنا عقر دار الإسلام، هنا الشام، هنا عمر بن عبد العزيز، هنا أرض الإسلام، هنا دمشق، هنا فسطاط المسلمين، من هنا يا قدس، من هنا قادمون يا قدس. صبرا يا أهل غزة، صبرا صبرا. تكبير الله. बड़ी बात एक और बता दूं, इन रेबल से सबसे पहले ईरान डायरेक्ट कांटेक्ट में आया। तुर्की तो ये करवा ही रहा था, खुद अमेरिका करवा रहा था, इजराइल खुद करवा रहा था। सबसे पहले इन रेबल से डायरेक्ट कांटेक्ट में ईरान आया और उसके बाद अब डायरेक्ट कांटेक्ट में कतर भी आ गया है और कतर भी इन रेबल्स के लीडरों से डायरेक्ट फोन पर बात कर रहा है। उधर बेंजीवीर, इजराइल के कट्टरवादी नेता ने एक प्लान बनाया है, जिस प्लान को वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने रखेगा। उस प्लान के मुताबिक पूरे गाजा पर इजराइल कब्जा करेगा और वेस्ट बैंक पर भी इजराइल का कब्जा होगा। गाजा में इजराइल के सैनिकों को मोटा नुकसान हुआ है। घायल सैनिकों को इजराइल के हेलीकॉप्टर गाजा से एयरलिफ्ट करके लेके गए हैं। एक बार फिर से इजराइल ने कई यहूदियों को इजराइल के अंदर से गिरफ्तार किया, जो ईरान के लिए जासूसी कर रहे थे। हजरात 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 हजरात, इजराइल ने अपनी ताकत दुनिया को दिखाई, जो फर्जी है। अब हिजबुल्लाह की ताकत इजराइल ने छुपाई, जो असली ताकत है। आपको पता है रिपोर्ट क्या कह रही है? नॉर्थन इजराइल के एक पूरे शहर को हिजबुल्लाह ने तबाह कर दिया। सीज फायर के 2 हफ्ते बाद भी यहूदियों की इतनी फटी पड़ी है कि कोई उस इलाके में जाना नहीं चाह रहा है। 2 हफ्ता हो चुका है और नुकसान ऐसा हुआ है, इजरायली रिपोर्ट है, नुकसान ऐसा उस इलाके में, यहूदियों के इलाके में इतना हुआ है कि उस इलाके को दोबारा से बनाने में 5 साल लगेंगे। उधर बर्तानिया का प्रधानमंत्री, तस्वीरों में देखिए, सऊदी अरब पहुंचा है। मोहम्मद बिन सलमान लहराते हुए उनको खुद रिसीव करने के लिए पहुंचे हैं। आपको बता दूं कि बर्तानिया पूरी तरह से इजराइल के साथ है। ऐसे में बर्तानिया के प्रधानमंत्री का सऊदी अरब पहुंचना और सऊदी अरब के साथ हाथ मिलाना, इसके बावजूद बर्तानिया का इजराइल को समर्थन करना, इस बात की दलील होगी कि मोहम्मद बिन सलमान अंदर ही अंदर इजराइल के साथ है। मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, हमारे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो में ऐसे थंब आ रहा है बना हुआ, लाइक बटन कहते हैं उसे, उसको प्रेस कीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। जल्द लौटूंगा और भी ताज़ा तरीन जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।